हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और 22 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अब 22 फरवरी को ही आपकी हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हिंदी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि फिर से कुछ टॉपिक है जो हर साल फिक्स है कि पूछे ही जाते हैं, तो उस टाइप के टॉपिक को कवर करा दिया जाए। हालांकि बहुत ही पहले ये सभी टॉपिक कवर करा दिया गया है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको तैयार है फिर भी आप रिवीजन के तौर पर इन सभी को बिल्कुल आप समझ लीजिए, जान लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए ये थोड़ा सा मैंने अभी पढ़ाया था जो केमिस्ट्री ने हिंदी, केमिस्ट्री का कल अभी हमने रिएक्शन बताया था, तो मैं यहाँ पे हिंदी लिख दे रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, VBI कहानी। क्यों बेटर रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कहानी ही पढ़ने वाले हैं। अब कहानी आपके जो क्लास 12th है उसमें कहानी दो ही पूछा जाता है। क्या, एक है पंचलाइट की कहानी, एक है बहादुर की कहानी। इन दोनों का कहानी का सारांश पूछता है या उद्देश्य पूछता है। तो ज़्यादातर कहानी का जो सारांश होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आसान होता है। कहानी को सुन लेंगे याद हो जाएगा। तो उसी टाइप से मैं आपको केवल बता दूंगा तो आप याद हो जाएगा, ये सब लिख लेंगे आप। तो ध्यान से आपको सुनना है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि डिजिटल बोर्ड मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बस देखते हैं ना कि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो तुरंत भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको यहीं से समझ में आ जाए। मेहनत तो कहीं भी आपको करना ही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पंचलाइट, पंचलाइट किसकी कहानी है। पंचलाइट 3 व्यक्तियों पर आधारित है। सबसे पहला है गोधन, ठीक है, दूसरा है गुलरी और तीसरा है मुनरी, ठीक है। यही 3 व्यक्ति हैं जिन पर क्या है, जो ये कहानी है वो क्या है, स्थिर है। पहला कौन है, गोधन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिख दे रहा हूँ, गोधन, ठीक है जी। दूसरी है मुनरी और तीसरा है गुलरी, गुलरी काकी, ठीक है। ये 3 व्यक्तियों का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए मुनरी एक लड़की है और ये जो मुनरी लड़की है ना, उनकी माता जी है जो है गुलरी काकी, और एक है गोधन जो युवा है जो मुनरी से प्रेम करता है, मतलब लव करता है। इतनी बात समझ गए। अब देखिए क्या होता है कि जब गोधन है ना, गोधन वो मुनरी के घर से जब जाता है तो क्या करता है, सलीमा का गाना गाता है। और जब सलीमा का गाना गाते हुए उसके घर से निकलता है तेज चिल्लाते चिल्लाते, तो जो मुनरी है वो खिड़की से सुनती रहती है। और जो गुलरी काकी है, मुनरी की माताजी गुलरी काकी, ये जब सुनती हैं तो उन्हें बहुत ही क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है ना तो वो जाकर पंचायत, जो गांव का पंचायत होता है, इसमें शिकायत कर देती हैं। जब ऐसा करती हैं तो गोधन को बुलाया जाता है पंचायत में, और गोधन को बहुत गाली गलौज मारपीट करके गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यही कहानी है। उसके बाद क्या हुआ जिससे गोधन गांव में फिर से आया, क्या परिस्थितियां आई, वो सब हम यहाँ पे एक एक करके समझाते हुए चलेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ के, गोधन है वो मुनरी से प्रेम करता है, मुनरी जो है वो गुलरी काकी, मतलब मुनरी की माताजी गुलरी काकी है, और गुलरी काकी ने गोधन का शिकायत कर दिया पंचायत में, जिसके कारण पंचायत ने क्या किया, गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया। तो समझते हैं। देखिए एक एक बात को समझिएगा। हमने लिखा है कि पंचलाइट रेणु जी की अचलित कहानी है। पंचलाइट किसने लिखा है, रेणु जी ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश के सुंदर चित्रण को प्रस्तुत किया गया है। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, जो कहानी में जो बिहार का एक पिछड़ा गांव है उसके चरित्र को क्या कर दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है। वही बात लिखा है कि कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश के सुंदर चित्रण को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए गांव का क्या नाम था, महतो टोली। गांव में एक महतो टोली थी, टोली हम जानते ही हैं, तो वही महतो टोली में एक अशिक्षित लोग रहते हैं।
रहते थे ही लिख दें, क्योंकि कहानी को हम थे में ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए महतो टोली में एक शिक्षित लोग रहते थे। ठीक है, महतो टोली में जो शिक्षित नहीं अशिक्षित लोग, बिना मतलब अनपढ़ लोग रहते थे। ठीक है, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, रामनवमी का जो मेला था उसमें उन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स मतलब होता है, जैसे गांव में बिहार में आप चले जाएंगे वहां पे क्या कहेंगे, लालटेन कहते हैं। जो पहले लाइट नहीं था तो उस समय पे हम लालटेन से ही पढ़ाई करते थे। मुझे याद है मैं जब पढ़ता था तो लाइट तो था, बहुत ही कम आता था, इसलिए लालटेन का ही यूज किया जाता था। तो पेट्रोमैक्स क्या किया, रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स मतलब लालटेन को खरीदा। उसके बाद जिसे वो पंच लाइट कहते हैं, जिसे वो लोग क्या कहते हैं, पेट्रोमैक्स मतलब लालटेन को ही वो पंच लाइट कहते हैं। अब आता है कि पंच लाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मान की वस्तुएं समझते थे। मतलब जो लालटेन था, पंच लाइट था, उसे ये सीधे साधे लोग, अनपढ़ लोग क्या करते थे, सम्मान, ठीक है, रिस्पेक्ट के वैल्यू मतलब उसको देते थे, सम्मान की वस्तु समझते थे। उसके बाद लिखा गया पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हुए। देखिए मर्द यहाँ पे प्रयोग किया गया, औरतें, ये सब बिहारी भाषा है इसलिए यहाँ पे, क्योंकि बिहार की कहानी है, बिहारी भाषा में ही बताया जाएगा। तो पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी बालक, ठीक है, उसके बाद औरत और मर्द इकट्ठे हुए। सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध करे। समझ रहे हैं, जो गांव था, जब उन्होंने रामनवमी के मेले में गया, पेट्रोमैक्स खरीदा और लेकर आए, तो गांव के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो गए उसे देखने के लिए। तब वहां पे गांव का जो सरदार था, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि देखिए पेट्रोमैक्स जो पंचलाइट है उसको जलाना है, तो आप क्या कीजिए, पूजा पाठ का प्रबंध कीजिए। ठीक है, तो वही पूजा पाठ का प्रबंध करें। ठीक है, सभी उत्साहित थे, ठीक है, क्योंकि पेट्रोमैक्स पहली बार उनके गांव में आया था। उसके बाद परंतु एक समस्या थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन, एक समस्या थी कि पंचलाइट को कौन जलाएगा। तो उसके लिए समस्या यही थी कि पंचलाइट को कोई भी गांव में ऐसा नहीं था जो जला सके। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवा था, जो गोधन, यह बात हुआ है, वही गोधन का कहा जा रहा है कि इस गांव में एक गोधन नाम का बालक था जो पंचलाइट जलाना जानता था। गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे गांव में एक वही व्यक्ति था जो पंचलाइट को जला सकता था। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि परंतु उस गांव से बाहर निकला जाए परंतु यहाँ पे क्या कहा गया है, परंतु उस गांव से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, आपको पता ही है कि गुलरी काकी ने शिकायत किया था तो गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया गया था। तो वही समस्या थी कि गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पंचलाइट जलाना चाहता था और उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वह गुलरी काकी की बेटी से प्रेम करता था। ठीक है, और मुनरी को सलीमा का गाना सुनाता था। हमने कहा ना कि मुनरी को सलीमा का गाना सुनाता था। ठीक है, इसलिए उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। तब अंत में सरदार गोधन को बुलाया। ठीक है, तब जब ऐसा हुआ, फिर भी अंत में जब कोई भी जलाना नहीं जानता था, सब वेट कर रहे थे, शाम होने वाली थी, तो सरदार ने क्या किया, गोधन को अंततः बुलाया। ठीक है, अब बुलाकर क्या कहा, आदेश दिया पंचलाइट जलाने को। तब गोधन ने पंचलाइट को जला दिया, जिससे प्रसन्न होकर सरदार ने गोधन को कहा, जा तुम्हारे साथ खून माफ, अब खूब गा सलीमा का गाना। ठीक है, तो सरदार ने खुश होकर क्या किया, जब गोधन ने पंचलाइट को जला दिया तो उस समय सरदार ने कहा कि जा तेरे साथ खून माफ, खूब गा सलीमा का गाना। ठीक है, और उसके बाद सबसे हैरान देने वाली बात यह है, और जो गुलरी काकी हैं, जो मुनरी की माता जी हैं गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित किए। ठीक है, तो फिर से जब गुलरी काकी भी प्रसन्न थी तो उन्होंने भी क्या किया, गोधन को रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित किया अपने घरों पर। तो ये है पंचलाइट की कहानी का सारांश। मैं आशा करता हूँ कि सिंपल सा है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो कोई नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं बहादुर की कहानी का सारांश। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट कहानी को, जो है बहादुर। तो बहादुर की कहानी का सारांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब आपको यूं ही याद हो जाएगा। देखिए कहानी को थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, उसके बाद जब मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बहादुर क्या है, बहादुर एक नेपाली बच्चा है, ठीक है, नेपाली एक बालक है जो अपने घरों में, जो उसका घर था, ठीक है, नेपाल में, तो वहाँ पे उसके घर का बुरा व्यवहार के कारण, ठीक है, गाली गलौज उसकी माताजी करती थी, ठीक है, क्योंकि पराई माताजी थी, ठीक है, तो वो बहुत ही मारती पीटती थी, तो उसके कारण वो घर छोड़कर भाग कर आ गया होता है। और जब घर छोड़कर आया होता है बाहर, ठीक है, तब उसे एक व्यक्ति मिलते हैं जो क्या करते हैं, जो उसे अपने घर में नौकर बना लेते हैं, और वही व्यक्ति इस कहानी के लेखक भी हैं। तो जब वो उसे अपने घर का नौकर बना लेते हैं तो शुरुआत में क्या होता है कि बहादुर सभी कार्यों को करता है, ठीक है, और उसकी जो पत्नी है, बेटा है और जो लेखक है वो सब बहादुर से प्रेम करते हैं, ठीक है, उसे मानते हैं। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है वो उससे कठोरता बरतने लगते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर उसे गाली देने लगते हैं। तो बहादुर ऐसे सहता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि घर में मेहमान आए हुए होते हैं तो उनके पैसे खो जाते हैं। जैसे ही पैसे खो जाते हैं सभी घर के लोग बहादुर पर चिल्लाने लगते हैं, जो बहादुर है उस पर चिल्लाने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। बहादुर बहुत ही रोता है, ठीक है, और जैसे ही रात होती है बिना बताए घर छोड़कर भाग जाता है। यही कहानी है बहादुर की। पूरा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब आपको समझ में आएगा, एक एक करके हम समझाते हुए चलते हैं। देखिए हमें लिखा है अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कूट व्यवहार की कहानी है। सबसे पहली बात देखिए, ये अमरकांत जी हैं, यही इसके लेखक हैं। तो बहादुर, यही बात कहा गया, अमरकांत जी द्वारा बहादुर एक नेपाली बच्चे के परियोजनाओं के प्रति कूट व्यवहार की कहानी है, ठीक है, मतलब गलत व्यवहार की कहानी है। उसके बाद कहा गया लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। जो लेखक है, वो लेखक कौन है, अमरकांत जी, ये स्वयं को अपना पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है, ठीक है। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने माँ के कूट व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया था, ठीक है। उसकी माताजी कूट व्यवहार करती थी, ठीक है, उसे मारती पीटती गाली देती थी, इसलिए वो घर छोड़कर भाग आया था। लेखक ने उसे अपने घर में नौकर बना लेते हैं। लेखक क्या करते हैं, उसे अपने घर में नौकर बना लेते हैं, ठीक है। लेखक की पत्नी जो निर्मला है और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। जब बहादुर शुरू में गया हुआ होता है घर पर, तो काम वाम करता है, तो उसे पहले तो अच्छा व्यवहार किया जाता है, ठीक है, परंतु धीरे धीरे अधिक कठोरता बरतने लगते हैं। परंतु धीरे धीरे वो कठोर बनने लगते हैं, छोटी सी गलती पे गाली गलौज देने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। बहादुर घर के सारे कार्यों को करता है, ठीक है, सभी काम को करता है, परंतु फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता था। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर मानो तो बहादुर को पीटने का बहाना ढूंढते रहते थे। जो लेखक की पत्नी है और उसका बेटा है जो किशोर, वो बहादुर को मानो कि एक बहाना ढूंढते रहते थे मारने का। थोड़ा सा गलती किया मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, ऐसा, ठीक है। एक बार मेहमानों के कुछ रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तो बहादुर किसी को बिना बताए घर छोड़कर भाग गया। जब मेहमानों के कुछ रुपए खो जाते हैं तो घर के सभी लोग क्या करते हैं, बहादुर को गाली गलौज देने लगते हैं, उसे आरोप लगाने लगते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं। तो एक समय पर पश्चात बहादुर क्या करता है, घर छोड़कर भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि उसके जाने के बाद मानो घर पर मातम छा गया, ठीक है। बहादुर जब घर छोड़कर चला जाता है तो मानो कि क्या होता है, घर में मातम छा जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बहादुर घर के सभी कार्यों को करता था और सभी कार्यों को करता था। जब वो चला गया तो कौन करेगा कार्यों को, तो
तो उसके लिए घर में मातम छा गया, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। सभी को आराम की आदत लग चुकी थी, ठीक है। सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है, ठीक है, और वह पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ करने वाला बहादुर जा चुका था, ठीक है। जब यही बात है कि बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, तो जो लेखक के जो परिवार हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो पश्चाताप करने के लिए बहादुर को ढूंढते हैं, परंतु बहादुर क्या है, बहादुर अब जा चुका था, ठीक है। जो माफ़ करने वाला बहादुर था वही अब क्या करता है, वो जा चुका था। तो यही है बहादुर की कहानी का जो सारांश। सिंपल सा है, एक दो बार सुनेंगे आपको तो यूं ही याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये हुआ आपका कहानी जो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगला जल्दी कल आपको वीडियो मिलेगा जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट पत्र लेखन है वो हम आपको कराएंगे। देखिए पत्र तो बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो मैं 2-3 पत्र को सॉल्व कराऊंगा, यहीं पे लिखवाऊंगा और 100% ये दो में पत्र लेखन कराऊंगा और दोनों में से एक फिक्स है कि आएगा ही। वो कौन सा पत्र है वो सब हम उसी में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।